हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो U-+ पर टीचर मॉड्यूल में जा कर के और शिक्षकों का प्रोफाइल जो है वह अपडेट किया जाना है। लेकिन टीचर प्रोफाइल अपडेट किनका होगा? तो जिनका वर्तमान विद्यालय में टीचर आईडी उपलब्ध होगा। लेकिन जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं ट्रांसफ़र करा के दूसरे विद्यालय में चले गए हैं या फिर जो शिक्षकगण हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में दूसरे विद्यालय में ज्वाइन कर चुके हैं, यानी आप पहले वाले विद्यालय से आप किसी नए विद्यालय में चले गए हैं और आपका U-+ पर पुराने स्कूल में ही अभी आपका डेटा है, तो U-+ से आपके शिक्षक के नेशनल आईडी जो है, आपका जो प्रोफाइल है, आपको यानी उस विद्यालय से लेफ्ट कैसे कराया जाएगा? यानी पुराने विद्यालय से एग्जिट होना जो ज़रूरी है। जब तक आप एग्जिट नहीं होंगे, नए विद्यालय में आप इन नहीं होंगे, तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र करा के आए हैं या हेड टीचर हेडमास्टर में ज्वाइन किए हैं, उनका अभी तक पुराने स्कूल में ही U-+ पर एंट्री है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपका U-+ से पुराने स्कूल से कैसे आपको एग्जिट किया जाएगा, कैसे लेफ्ट कराया जाएगा, उसी पर पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आपको जाना है U-+ के टीचर मॉड्यूल वाले पोर्टल पर। उसके लिए आपको teacher.U-+.government.in पर जाना है और यहाँ साइन इन विथ U-+ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा आपको डालना होगा। यूजर नेम में जो विद्यालय का U- है वह डालना है और U- कोड इसमें डाल दिए, और U- पर जो पासवर्ड होगा वह इसमें डालेंगे और कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और U- के टीचर मॉड्यूल में साइन इन करेंगे। जब आप साइन इन करते हैं teacher.U-+.government.in पर जा करके, तो ये साइन इन के बाद पेज खुलता है, जिसमें यहाँ यूजर नेम रहता है, HMHT का नेम होगा, यहाँ स्कूल का नेम होगा, U- कोड होगा, यानी स्कूल की आपकी पूरी डिटेल्स ऊपर में दिखाई देगी। यहाँ आप आएंगे क्विक एक्शन में, तो यहाँ आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड वाले पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस डैशबोर्ड वाले पर क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल करके आता है, जिसमें स्कूल का सारा डिटेल रहेगा। यहाँ ऐड न्यू स्टाफ, इंपोर्ट स्टाफ, सर्च स्टाफ ये रहेगा। यहाँ नीचे आप आते हैं तो टोटल स्टाफ इन पोजीशन रहेगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करना है। इस ऐड टीचिंग स्टाफ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है, जिसमें ये होता है किसी नए टीचर का एंट्री करने का, जिनका अभी तक किसी भी विद्यालय में एंट्री नहीं है। लेकिन आपका तो पुराने वाले विद्यालय में एंट्री है, तो आपको वहाँ से लेफ्ट कराना है। तो यदि आपके विद्यालय से कोई गए हैं, आप HMHT हैं, तो कैसे उनको आप लेफ्ट कराएंगे? यदि आप ट्रांसफ़र होकर के या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में कहीं नए आ गए हैं, तो पुराने जगह से कैसे लेफ्ट कराएंगे, ऐसे प्रोसेस आप बता करके लेफ्ट करवा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है, तो इस स्टाफ लिस्ट में, क्योंकि पुराने स्कूल के स्टाफ लिस्ट में आप हैं, तो आपको इस स्टाफ लिस्ट में जाना है। स्टाफ लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको उस विद्यालय के सभी स्टाफ का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। जिनका अपडेट हो गया होगा अपडेट होगा, जिनका नहीं अपडेट होगा रेड में होगा, जिनका अपडेट हो गया होगा ग्रीन में होगा। तो मान लीजिए कि जो लोग
वहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं उनका अपडेट किया जा चुका हो और आप वहाँ से ट्रांसफ़र कराकर या हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में उस विद्यालय से चले आए हैं। तो यदि आप हेड टीचर हेडमास्टर हैं और आपके विद्यालय से कोई चला गया है तो भी आपको इसी प्रोसेस से लेफ्ट करा देना है उनको। यदि आप स्वयं हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में कहीं चले आए हैं तो पुराने विद्यालय के हेड टीचर हेडमास्टर जो वहाँ होंगे उनसे आपको इस प्रोसेस से करवाना होगा। अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ आपका है तो यहाँ आप इसके सामने आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ आएगा लेफ़्ट स्कूल। लेफ़्ट स्कूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेफ़्ट स्कूल वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट स्कूल पर, तो लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज सामने आएगा जिसमें जिनको भी लेफ़्ट कराना है उनका नाम रहेगा, जेंडर रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्टाफ टाइप रहेगा, नेशनल कोड रहेगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ रहेगी। यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, बैक और लेफ़्ट। तो इस लेफ़्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही लेफ़्ट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आएगा कि आप इन व्यक्ति को जो लेफ़्ट करा रहे हैं तो इसका रीजन क्या है। रीजन में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। कई सारे रीजन आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद रीजन का लिस्ट आता है। जैसे ये लिस्ट आएगा कि आप इनको क्यों यहाँ से लेफ़्ट करा रहे हैं, ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू डेथ, क्या है उस कारण को चुनना है। तो मान लीजिए कोई शिक्षक शिक्षिका जो ट्रांसफ़र करा करके गए हैं उनको लेफ़्ट करा रहे हैं तो इस ऑप्शन को चुन लिए कि ट्रांसफ़र या शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, यहाँ पर आप क्लिक कर लिए। यदि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में आए हैं तो ड्यू टू प्रमोशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कारण है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप कारण सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर वह रीजन आ जाएगा जो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर रिमार्क आएगा कि 10 से 100 कैरेक्टर के बीच में आपको इस पर टिप्पणी करना है। तो जो भी यहाँ दे रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो गया है तो यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र या अनदर स्कूल, या फिर यदि HMHT हैं, जो भी आपको जिस कारण से लेफ़्ट करा रहे हैं वह यहाँ पर लिखेंगे और इस लेफ़्ट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लेफ़्ट वाले पर क्लिक करके ओके करेंगे, जिनका भी कर रहे हैं वे स्कूल से लेफ़्ट हो जाएंगे। तो क्या स्कूल से लेफ़्ट होंगे तो नए स्कूल में चले जाएंगे? तो नहीं, लेफ़्ट करा देने भर से नए विद्यालय के U- पर ये टीचर नहीं चले जाएंगे। अब ये जैसे ही लेफ़्ट होंगे तो ये ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे, यानी आप ही के विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में ये चले जाएंगे। जैसे बच्चों को जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाता है वैसे टीचर भी ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। अब ड्रॉप बॉक्स में चले गए तो आप न पुराने स्कूल में रहे न नए स्कूल में आए, आप चले गए ड्रॉप बॉक्स में। अब ड्रॉप बॉक्स में से फिर आपको कैसे नए स्कूल में लाया जाएगा? तो इंपोर्ट किया जाएगा। तो इंपोर्ट कैसे किया जाएगा इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में मैं दूंगा। बिल्कुल ही आसान ऐसे ही आपको बताऊंगा कि कैसे जब आप लेफ़्ट हो गए पुराने स्कूल से, यानी एक जगह से जब आप निकल गए तो फिर इस नए जगह पर आपकी एंट्री कैसे होगी, कैसे आपको इंपोर्ट कराया जाएगा, उसको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। फिर इंपोर्ट हो गए तो आपका प्रोफाइल कैसे अपडेट होगा उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो इन सब के लिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।